थी ना, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ में रहने नहीं दूंगी। ना ही तुम अपनी रानी को बचा पाए थे और ना ही इस नैना को बचा पाओगे। समझे तुम? लेकिन कल लैला दीदी ने मुझे मकड़ी से डराया, बहुत डराया। और जब मैं राजा भैया बचाओ चिल्ला रहा था तो नानी ने मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विक्रांत चुप रहो। तुम बोलो बेटा। और हाँ, लैला दीदी आज वही गई है जहाँ राजा भैया नैना को लेकर गए। शर्म नहीं आती आपको? अरे वो बच्चा है, कहानियां बना रहा है। बच्चे भगवान का रूप इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। अपने नातीन को समझाने की जगह उसके पागलपन को आप बढ़ावा दे रही हैं, वो भी एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल करके। अगर हमारे राजा और नैना को कुछ हुआ ना तो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं राजमाता, आपकी नैना को जरूर कुछ होगा। और क्या पता अब तक हो भी गया हो। अब दूर कैसे चले जाओ? अब क्या जिए या मरे, रहेंगे हम साथ ही नैना। डॉन जी प्लीज मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालिए। प्लीज डॉन जी वापस चले जाइए। डॉन जी मैं अपने लिए आपको अपनी बलि नहीं चढ़ाने दूंगी। प्लीज वापस चले जाइए। डॉन जी संभल के। डॉन जी संभालिए अपने आप को। डॉन जी बड़ी सख्त जान है
मरने का नाम ही नहीं लेती। मैं ही तेरी मदद कर देती हूँ। डॉन जी, लैला जी, लैला जी, डॉन जी, डॉन जी, डॉन जी, नैना, डॉन जी, लैला जी को बचाइए। लैला रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो लैला। लैला, मार डाला ना मेरी नातिन को। तुमने और इस दो कौड़ी की नाचने वाली ने मिलकर मेरी लैला को मार डाला। अरे खूनी हो तुम, खूनी। नहीं, राजा भैया और नैना ने कुछ नहीं किया। आपने ही लैला दीदी को मारा। लैला दीदी बहुत बुरी है, आप भी बहुत बुरी है। और नानी जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उनके साथ खुद ही बुरा होता है। एक तो हमारी नातिन की जान ले ली और अब मेरे नाती के मन में मेरे खिलाफ जहर घोल रहे हो। अरे ये मासूम। नहीं, दूर टच नहीं करना। आप बहुत बुरे हो नानी। नहीं, आप खुद कबूल कर चुकी हैं कि नैना और मुझे मारने की साजिश में आप लैला के साथ मिली हुई थी। शुक्र मनाइए कि इस सब के बाद आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैंने आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब आप इस घर में नहीं रह सकती। आपको ये घर छोड़कर जाना होगा।
मेरे नातिन के कातिल के साथ एक छत के नीचे हम रह भी नहीं सकते। चलो विक्रांत। नहीं नहीं नहीं, राजा भैया दूर, राजा भैया। विक्रांत को छूने से पहले ये मत भूलिए कि मैं अपनी शर्म और लिहाज भुला भी सकता हूं। ये घर मेरे परिवार और मेरी पत्नी के लिए है और हमें नुकसान पहुंचाने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं। खुश तो तुम बहुत होगी ना? जो पाना चाहती थी वो मिल गया। तुम्हें लगता होगा तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, जिन खुशियों के साथ किसी की हाय लगी हो ना, वो कभी फलती नहीं है, कभी फलती नहीं है। नहीं नैना, कोई जरूरत नहीं है इनकी बातों को दिल से लगाने की। राजा बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। दुआ बद्दुआ उसी की लगती है जिसका मन साफ हो। ऐसे लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। तुम परेशान मत हो, ठीक है? डॉन जी प्लीज मुझे जूस दे दीजिए ना। थैंक यू। और वो प्लीज लैंप ऑन कर दीजिए ना। और वो प्लीज मैगजीन दे दीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं डॉन जी? वही जो आप कर रही हैं नैना जी। मैं? जिस तरह इतने दिनों से तुम्हें आदत हो गई है कि तुम अपने छोटे बड़े काम मुझसे करवाओ, ठीक उसी तरह मुझे भी एक आदत हो गई है। कौन सी आदत? हाँ? मम्मी! डॉन जी ये क्या कर रहे हैं? अगर तुम ऐसे ही मुझसे अपनी चाकरी करवाती रहोगी तो मैं भी इसी तरह तुम्हें घुमाता रहूंगा। इसलिए अगली बार मुझसे ऐसी बदमाशी करने के पहले सोच लेना नैना जी। तुम्हारी ये मुस्कान मेरे लिए बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि इसी मुस्कान ने मुझे जिंदगी में मुस्कुराना सिखाया है।
टॉन जी, मुझे डर लग रहा है। आप जंगलियों की तरह गाड़ी चला रहे हैं। याहू! ओए होए, आपने भी फिल्में देखी है? क्यों? फिल्मों पर सिर्फ तुम्हारा कॉपीराइट है क्या? ये क्या होता है? कुछ नहीं, छोड़ो। कोई गाना सुनोगी? क्या? टॉन जी, आपको हो क्या है? आपकी तबीयत ठीक है ना? ऐसे तो शोले के जय बने रहते हैं, आज अचानक वीरू कैसे बन गए? कुछ तो हो गया नैना। आज बड़े सालों बाद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी फिर से मुझे आगे बढ़कर गले लगा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आसमान फिर से मुझ पर खुशियां बरसाने वाला है। आज एक बार फिर से जीने का दिल कर रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से मुझे प्यार। छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। आप कोई जय वीरू नहीं, आप बहुत बुरे हैं टॉन जी। क्यों जी? क्योंकि आपने मुझे किसी अच्छी जगह एक अच्छी सी चाय भी नहीं पिलाई। तो आप सिर्फ चाय पीना चाहती हैं? सिर्फ चाय क्यों, चाय के साथ घारी भी होगी तो मजा आएगा। वैसे आपको क्या लगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? Cheers! हैप्पी हनीमून बेबी जी। आपने मुझे क्या बुलाया? तो तुम क्या चाहती हो? मैं बीवी को माई लेडी कहूँ और हनीमून को हॉलिडे कहूँ? तो फिर कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कैसा एतराज? वो मैं आपको अचानक से ऐसे मेरे लिए। अचानक नहीं नैना, सच तो हमेशा से मेरे साथ था, बस मैं ही हमेशा उससे मुंह फेरता रहता था। और आज जब इतने दिनों बाद मौका मिला है तो समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बस कह दीजिए रॉन जी। सच ये है नैना कि मैं तुमसे। ये क्या हो गया? बंद गाड़ी इतनी गर्म कैसे हो सकती है? तुम यहीं रुको नाना, मैं जाकर देखता हूँ। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। अजीब बात है,